नमस्ते। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ इंटूलो एकेडमी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट ऑल आर द करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन। क्लैट एग्जामिनेशन क्या होती है? वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स की ABCD से शुरू करेंगे कि क्या होता है क्लैट एग्जामिनेशन, कौन से कॉलेजेस के लिए होता है, कौन से कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वाया दिस एग्जामिनेशन, एंड हाउ इज क्लैट एग्जामिनेशन बेटर देन द अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दैट आर बीन कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री। तो ये क्लैट एग्जामिनेशन क्यों होती है? वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? अगर आपको लॉ में करियर करना है तो ये क्लैट एग्जामिनेशन जो मच टॉक अबाउट है, तो वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? तो ये जो क्लैट एग्जामिनेशन है, इट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो है, दिस इज बिन कंडक्टेड, ये जो एग्जामिनेशन होती है ये अक्रॉस इंडिया जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होते हैं, ओके, सेंट्रली स्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है। एवरी ईयर जो ये एग्जामिनेशन होती है ये कंडक्ट होती है फॉर यूजी एंड पीजी। यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्लास आपके इंटरमीडिएट के बाद 11th और 12th स्टैंडर्ड, मतलब आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर परस्यूइंग योर लॉ करियर। ये जो क्लैट एग्जामिनेशन होती है ये अलग अलग कोर्सेज के लिए होते हैं। इन दिस सेशन अहेड हम लोग देखेंगे विच ऑल कोर्सेज, कौन से कोर्सेज के लिए आप एडमिशन ले सकते हो वाया दिस क्लैट यूजी एग्जामिनेशन। सिमिलरली क्लैट पीजी एग्जाम के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा। फॉर नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट ऑल द बेसिक्स ऑफ क्लैट, what all things you should know before attempting this examination. टू स्टार्ट विथ, तो ये क्लैट एग्जामिनेशन जो होती है, इट इज जैसे मैंने बताया कि इट इज बिन कंडक्टेड फॉर 24 एनएलयूज, एक्टिव एनएलयूज एज ऑफ नाउ इन इंडिया। 24 एनएलयूज के लिए होती है, और एक जो एनएलयू जो इंडिपेंडेंटली उनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है दैट इज एलेट एग्जामिनेशन, दैट इज फॉर एनएलयू दिल्ली। अलोंग साइड दैट ये बाकी के जो रिमेनिंग एनएलयूज होते हैं उनके लिए जो है द एग्जामिनेशन क्लैट इज बिन कंडक्टेड, ऑल्सो कॉल्ड एज कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज मतलब क्या? ये जो 24 एनएलयूज है इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया एंड अलोंग साइड दैट दे आर बीइंग कंडक्टिंग देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन होती है मैंडेटरी होती है इफ यू वांट टू गेट इनटू ऑल दिस एनएलयूज। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, और जनरली ये एग्जामिनेशन पास्ट फ्यू ईयर से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कंडक्ट हो रही है। सेकेंडली ये जो होती है 5 ईयर्स के लिए, हम जो कहते हैं क्लैट यूजी अंडर ग्रेजुएट, तो ये 5 ईयर्स के लिए होती है। 5 ईयर्स का कोर्स होता है इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन पोस्ट योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। इसी के साथ एवरी ईयर क्लोज टू अराउंड 1 लाख एस्पायरेंट्स अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड सक्सेस रेट इज ओनली 2 to 3%। बस 2 to 3% स्टूडेंट्स गेट इन टू दी much coveted national law universities across India. Success ratio compared to other entrance examination कम है, but career prospects भी ज्यादा होते हैं। 2.5 to 3,000 सीट्स आर देयर इन एनएलयूज। उस उन सीट्स के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है। तो यस, द कंपटीशन इज हाई एंड ऑल्सो द डिफिकल्टी लेवल इज ऑल्सो बीन मेंटेन्ड अकॉर्डिंगली। Are all the colleges: NLSIU Bangalore, Nalsar Hyderabad, NLIU Bhopal, Kolkata, NLU Jodhpur, all the much coveted, much reputed NLUs that accept the CLAT examination score are been mentioned over here. इन सब इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग इंटेक होते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट आपके जो एलोकेशंस होते हैं पोस्ट योर क्लैट स्कोर्स। मोस्ट सॉर्ट आफ्टर जो एनएलयू है इन दिस इज NLSIU Bangalore, then Nalsar, Bhopal, Kolkata. All these are very good, really good colleges, and you have a bright career prospect passing out from this law schools. इन्हीं में कुछ अब रिसेंट 4 to 5 years में इस्टेब्लिश हुए कुछ एनएलयूज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, जो कि नए कह सकते हैं या बेबी एनएलयूज कह सकते हैं आप लोग। बट गोइंग बाय द रेपुटेशन ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिनके जो चांसलर होते हैं दैट इज डायरेक्टली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, so they have to maintain the quality of education in the new NLUs also. So if you are, by God's forbid, if you are not able to secure the best of the law schools, but वहां पर अगर if you go for this baby NLUs या जो कि new NLUs establish हो चुके हैं, these are also good because वहां पे जो quality of education है that is been maintained. After going through the colleges that are been enlisted under the CLAT examination, आपको एक एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना जरूरी होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न से व्हाट ऑल क्वेश्चंस आर बीन, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, कितने मार्क्स के लिए होते हैं, इज देयर अ नेगेटिव मार्किंग, ऑल द मार्किंग स्कीम एंड ऑल द क्वेश्चंस
on what lines they are being asked, or kaun se sections you have to prepare for this examination. You should be having a brief and in-depth knowledge of that so prior to your examination. So going by the number of questions that are being asked, तो 120 questions are being asked in this examination for 120 marks. आप लोगों को 120 minutes मिलेंगे, 120 questions are being asked for 120 marks. So each question would be carrying 1 mark, and alongside that there's also a negative marking. तो इस examination में negative marking होती है, and point minus 0.25 जो होता है that is the negative marking scheme, plus 1 for each correct answer. So ऐसे accordingly आपको जो होता है the structure has been changed in previous few years. So now the pattern is that 120 questions for 120 marks you are being asked for. Similarly, जो आपको sections prepare करने पड़ेंगे. So there are 5 sections that you will have to prepare for CLAT UG. CLAT UG के लिए आपको 5 sections अच्छी तरह every section you have to prepare. You cannot skip any single section also if you want to get into good NLUs. अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, हमने पहले ही देखा है कि only 2 to 3% is the success ratio. These only students, top 2 to 3% among 1 lakh students get into the NLUs. तो वहाँ पर you cannot afford, जहाँ पर इतनी सारी ज़्यादा competition है, तो we cannot afford to skip any section. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन होता है क्लोज टू अराउंड ये दिस वे वेरीज ईयर ऑन ईयर. तो यहाँ पे क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली यू कैन एक्सपेक्ट दीज आर ऑन द लाइंस ऑफ 2025 क्लैट. जो 2025 का क्लैट कंडक्ट हुआ तो वहां पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो इंग्लिश सेक्शन से देयर वर अराउंड 22 to 26 क्वेश्चंस दैट वर बीन आस्क्ड. करंट अफेयर्स एंड जीके से यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 28 to 32. सो रफली दिस वेरीज अकॉर्डिंगली. तो CLAT can ask much or less इतने questions they can ask from each section. So these are tentative questions that might be asked from each section. यहाँ पर along side आप देख सकते हो लीगल में उसमें भी ज्यादा वेटेज होता है. तो 28 to 32 questions might be asked in the legal reasoning section. Alongside logical reasoning के 22 से 26, 22 to 26 questions might be asked in the logical reasoning section. Alongside अगर आपको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट जा रहा है तो यू नीड नॉट वरी दैट मच सिंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को उन्होंने जो है वेटेज कम रखा है डेलिबरेटली बिकॉज यू आर ऑप्टिंग फॉर लॉ फील्ड. तो यहाँ पे यू विल एक्सपेक्ट अराउंड क्लोज टू 10 to 14 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो कि आपके मैथ्स रिलेटेड होंगे. तो रफली दिस वुड अकाउंट टू अराउंड 120 क्वेश्चंस. यूजी क्लैट यूजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. गोइंग आफ्टर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हो तो 12th पास होना जरूरी होता है. ऑल्सो मिनिमम मार्क्स आर बीन मेंशन्ड. If you belong to general or OBC category, then 45% are the minimum percentage that you should be having in your 12th standard boards. Alongside, अगर आप SC और ST category से belong करते हो तो you should be having 40% marks at least in your board examinations. No upper age limit होती है उसमें. No age limit for CLAT examination UG. And the opportunities are different. Global opportunities, some NLUs offer direct admission for foreign nationals. So there are few seats been reserved for foreign nationals. Again फिर वहाँ पर जो होता है national students की competition बढ़ जाती है क्योंकि reservation are there for foreign national. Alongside ये जो universities होते हैं these are state sponsored. तो many NLUs have a reservation system for domiciled candidates of their own state. तो हमने ये एग्जामिनेशन के बारे में देख लिया कौन से सेक्शंस प्रिपेयर करने, क्या होती है एग्जामिनेशन, कौन से कॉलेजेस के लिए होती है. पोस्ट दैट अब हमें देखना है कि आपका अगर इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन व्हाट शुड बी योर टिपिकल प्लान और कैसे ये एग्जामिनेशन साइकिल चलती है. तो यू शुड बी नोइंग जो क्लैट एग्जामिनेशन है. तो सिंस हम टेंटेटिवली पकड़े लास्ट ईयर इट वाज कंडक्टेड अराउंड 1st of December. तो दिस ईयर अगर हम पकड़ के चले कि इट इज बिन कंडक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर तो क्लोज टू अराउंड 160 days वी हैव फ्रॉम टुडे. आज से हम अगर पकड़े तो क्लोज टू अराउंड 160 days वी विल बी हैविंग फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो वेरी सुन एलिट की नोटिफिकेशन तो आ गई है. इट वुड बी कंडक्टेड अराउंड 7th and 8th of December. यू कैन एक्सपेक्ट क्लैट अराउंड द सेम लाइंस. पहले हो सकती है या फिर बाद में. प्लस और माइनस 7 days 6 days होगी एग्जामिनेशन वीक. यू कैन एक्सपेक्ट द क्लैट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन. तो ये जो नोटिफिकेशन है जुलाई और अगस्त में आती है. वी कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम बाय द जुलाई फर्स्ट वीक. अगस्त टू नवंबर होते हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं. Probably you can expect this year by the end of July or mid July you can expect the CLAT forms or application forms to be out for the examination to be conducted for CLAT 2026.
दो ये एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में कंडक्ट होगी, बट इसे नाम दिया जाता है क्लैट 2026। सिंस आप लोग जो एडमिशंस लोगे दैट वुड बी इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। एडमिट कार्ड्स जो होते हैं आपके एग्जामिनेशन के 2 to 3 वीक्स प्रायरली आ जाते हैं, यू कैन डाउनलोड दोस्त। फर्स्ट और सेकेंड दिस संडे ऑफ डिसम्बर यू कैन एक्सपेक्ट द एग्जामिनेशन टू बी विद इन 2-3 वीक्स ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आ जाते हैं। दिस टाइम देयर वाज अ डिले इन रिजल्ट्स, बट जनरली टेंटेटिवली 2 to 3 वीक्स में रिजल्ट्स आ जाते हैं। जनवरी टू मार्च जो होता है काउंसलिंग सेशंस बिगिन होते हैं, पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस टू सिक्योर योर एनएलयू एडमिशन। तो आप लोग देख रहे हो जनवरी टू फरवरी अराउंड यू आर एट अ स्टेज जहां पर आपको पता है कि विच एनएलयू यू शुड बी गोइंग इनटू और यू वुड बी गोइंग, कौन से एनएलयू में जाने वाले हो तब तक आपको पता चल जाता है। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप बोर्ड्स के लिए अपियर हो रहे हो तो आपको प्रायरली ही पता चल जाता है कि विच एनएलयू आई एम गोइंग इनटू, मैं कौन से एनएलयू में जाने वाला हूँ। तो ये एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करें? इज इट सच अ डिमांडिंग एग्जामिनेशन कि 2 से 3% बच्चे ही जा पाते हैं? व्हाट व्हाट स्किल सेट अ स्टूडेंट नीड्स टू हैव अगर किसी को एनएलयू में जाना है? व्हाट ऑल लाइंस दिस एग्जाम टेस्ट यू? तो आपको प्रिपरेशन के पहले पता चाहिए ये कौन से लाइंस पे आपको एग्जामिनेशन टेस्ट करती है। तो आपको जो है दिस इज नॉट सिंपली अ रोट एग्जामिनेशन, आप जैसे कि बोर्ड्स में आपने कुछ रट लिया एंड यू कैन इमीडिएटली गो एंड राइट ओवर दैट। नो, यहाँ पे आपको जो क्लैट एग्जामिनेशन है दिस टेस्ट यू ऑन डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे दिस एग्जामिनेशन टेस्ट यू। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे इनका सबसे ज्यादा फोकस या वेटेज होता है। ऑल दी 120 क्वेश्चंस आप लोग जो देखोगे क्लैट एग्जामिनेशन में मेजोरिटी आर बीन आस्क्ड इन पैराग्राफ फॉर्मेट्स, तो वहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस दिया गया है। सिंस यू आर अपियरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और लॉ में आगे जाकर भी यू विल हैव टू ड्राफ्ट, यू विल हैव टू प्लीड, यू विल हैव टू राइट जजमेंट्स इन केस यू आर अपियरिंग फॉर जुडिशरी। तो वहां पे आपके एनालिटिकल स्किल्स अलोंग साइड आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो बहुत जरूरी होते हैं। टू ग्रास्प अ जजमेंट और व्हाट द जजमेंट सेज, आपको एक टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी होता है, वो आपका बिल्टअप होता है अलोंग साइड आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ मस्ट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अपियरिंग फॉर लॉ एग्जामिनेशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस इसीलिए क्लैट ने दिया हुआ है। नेक्स्ट यू कैन सी इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे भी एक अच्छा खासा वेटेज क्लैट का होता है। ऑल द करंट हैपनिंग्स विद इन पास्ट ईयर, एक साल में जो जो फ्रॉम द क्लैट 2026 यहाँ पर आप देख सकते हो करंट अफेयर्स पे क्लैट का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। ऑल दी हैपनिंग्स विद इन द पास्ट 1 ईयर आपको पता होने चाहिए। मेजर हैपनिंग्स पे ज्यादा फोकस होता है, अलोंग साइड स्टैटिक का भी नॉलेज आपको आना जरूरी होता है। अफेयर्स बेस्ट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द न्यूज़पेपर इफ यू आर फॉलोइंग, and also alongside that you can refer to the magazines. You can refer to our magazines also. You can follow us on our Telegram page wherein we provide you with the free materials for monthly current affairs. Alongside that weekly current affairs are being also uploaded. तो आप लोग वो फॉलो कर सकते हो फॉर करंट अफेयर्स। अगर आपको कुछ डाउट है रिलेटिंग टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर दैट। करंट अफेयर्स का अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए, सिंस इट इज अ वास्ट टॉपिक, आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इस पे फोकस प्रिपेयर करना पड़ता है स्केल पर। तो आपका एक स्पेसिफिक कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड बी स्टडिंग फॉर द करंट अफेयर्स, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। बट यस, करंट अफेयर्स इज अ मस्ट एंड फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। न्यूज़पेपर्स अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्लैट में उसका फायदा होगा, because newspapers also test your reading comprehension skills, alongside that you are also developing current affairs skill set। तो आप लोग दोनों उसके साथ इनग्रेन करके पढ़ते हो तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इफ यू हैव बीन फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर अपर एज रहेगा। यू कैन स्टार्ट इट नाउ, इट इज नॉट टू लेट, ऑल्सो वी हैव सफिशियंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2026। तो यहाँ पर आपको एक सफिशियंट टाइमलाइन है। Being said that, we are also launching our next batch from 1st of July। 1st of July से हमारी जो comprehensive 2026 CLAT के लिए बैच है that is going to start in our offline center at Pune, and also our online batch is going to start from the same date. If you are thinking of appearing for CLAT 2026, then you can join that free demo lectures of ours on the 1st of July। लॉजिकल रीजनिंग जो सेक्शन होता है क्लैट में, इट फोकसेस अपॉन क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ योर्स,
how critically you are able to read, comprehend and dissect the passages, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में अराउंड 24 से 28 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों को, दीज आर ऑन द लाइंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आपको अलग अलग जो क्राइटेरियाज होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड लास्टली मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन टू के 10 to 14 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द मैथमेटिक्स सेक्शन इन योर क्लैट एग्जामिनेशन। यहाँ पर तो हमने देख लिया एग्जामिनेशन क्या होती है, कौन से कॉलेजेस के लिए होती है, प्रोसीजर क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, डिफिकल्टी क्या होती है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। बट इतना सब देखने के बाद हमें पता होना चाहिए कि व्हाट ऑल करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। एग्जाम तो हम दे देंगे, अपियर भी हो जाएंगे, बट सही में एग्जाम वर्थ इट है? इज इट वर्थ इट टू अपियर फॉर क्लैट एग्जामिनेशन? गोइंग इनटू एनालिसिस, इज इट वर्थ इट? तो यस, डेफिनेटली इट इज। यहाँ से जो आपको करियर प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू गेट फ्रॉम द ऑल द एनालिसिस अक्रॉस इंडिया, पर जो आने वाले स्टूडेंट्स है, द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट गेट इनटू दिस एनालिसिस is at par with other law schools across the world also। यहाँ पर जैसे कि all the NLUs are under the surveillance of chancellor जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मेंटरशिप, द प्लेसमेंट्स ऑल आर गुड इन ऑल द एनएलयूज। यू कैन अपीयर और प्रॉस्पेक्ट्स आपको कौन से इसमें अच्छे होते हैं पोस्ट योर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनएलयूज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में अगर आप जाना चाहते हो तो हाई टियर पैकेजेस आपको मिलते हैं पासिंग आउट फ्रॉम दिस एनएलयूज। एक आपका जो टैग होता है वो लॉन्ग रन में आपको बहुत काम में आता है एनएलयू का। पैकेजेस डिफर होते हैं फ्रॉम बेबी एनएलयू जो कि न्यू एनएलयूज है टू ओल्डर एनएलयूज अराउंड 10 to 20 lakhs डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट, अलॉन्ग साइड आपने कैसे आपके 5 years में आपके ग्रेड्स रहे, हाउ मेनी इंटर्नशिप्स यू हैव डन, वेरियस फैक्टर्स कम इनटू। यहाँ पर आप देख सकते हो टेंटेटिवली एवरेज जो होता है 10 to 20 lakhs में आपको मिलेगा पैकेज। लिटिगेशन या जुडिशरी में अगर आप आना चाहते हो तो डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पिंग यू। जो करिकुलम आपको 5 years में प्रिपेयर करता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, इमीडिएटली यू कैन गो फॉर लिटिगेशन ऑल्सो, और एल्स यू कैन अपियर फॉर जुडिशरी पोस्ट योर एक्सपीरियंस। यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज में भी लॉ ऑप्शनल होता है। डेफिनेटली एनएलयूज का जो होता है, जो ग्रूमिंग होती है अंदर, आपको हेल्प करती है इन योर लॉ ऑप्शनल ऑल्सो एंड इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सिंस ह्यूमैनिटीज बेस्ड आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लॉ में, डेफिनेटली आपको यूपीएससी में भी वो हेल्प करता है। लीगल जर्नलिज्म, पॉलिसी मेकिंग, इंटरनेशनल लॉ, ये भी कुछ अलग करियर होते हैं जहाँ पर आपको प्रोस्पेक्ट्स है आगे चल के इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन दिस स्ट्रीम्स। इन हाउस लीगल काउंसिल्स होते हैं, आप लोग देख सकते हो एमएनसीज, कॉर्पोरेट हाउसेज, बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पे इन हाउस काउंसिल्स होते हैं जहाँ पे हाईली गुड पेइंग जॉब्स होते हैं। यू कैन हैव अपॉर्चुनिटी ओवर देयर पोस्ट योर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनएलयूज। ऑलवेज यू कैन अपियर फॉर एलएलएम पोस्ट योर एनएलयू ग्रेजुएशन, आप लोग जा सकते हो। इफ यू वांट टू परस्यू योर एलएलएम फ्रॉम इंडिया यू कैन अपियर अगेन फॉर क्लैट पीजी। इन केस नॉट यू कैन अपियर फॉर एलसैट और अदर एग्जामिनेशंस फॉर अब्रॉड लॉ स्कूल्स। These are brief career prospects जो मैंने बताए। मैंने एक वीडियो बनाया जो प्रीवियसली अपलोडेड है हमारे पेज पर, वहाँ पर इन डेप्थ आपको लॉ के बाद जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है वो एक्सप्लेन किए। दीज आर दी करियर प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम एनएलयूज जो कि एक एडवांटेज पोजीशन पर आपको लाकर खड़े करते हैं कंपेयर टू अदर लॉ स्कूल्स। हैविंग सेड दैट, लास्ट जो कंपैरिजन है दैट इज बिटवीन द क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो बस क्लैटी में या हमारे जो स्टेट सीईटी सेल्स कंडक्ट करते वो एग्जामिनेशंस भी सही होते हैं, दे आर एट पार विद द एनएलयूज। सो डेफिनेटली फर्क तो होता है। क्यों होता है? द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे हैव टू मेंटेन ओवर देयर, और उनका जो कंसोर्शियम होता है तो दे हैव टू फॉलो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज बीन प्रोवाइडेड। एस्पेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर personality development, career development, professional development, these NLUs will definitely help you in long run। long run में आपको definitely help करेगा in your litigation practice, in be it in your judiciary, corporate, any field you are going into, या फिर you are appearing for competitive examination। so ये जो CLAT examination है, this will help you in this way if you are thinking of pursuing your career in law from NLUs। इसके बाद भी if you have any doubt you can reach out to us। Thank you so much।